नमस्कार, वेलकम टू कैंप शिक्षा। टुडेज़ वीडियो इज़ जस्ट रिवीजन वीडियो क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं जो हमारे जेई मेंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है, मैक्सिमम मैंने इसमें इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है। देखिएगा, जैसे कि सबसे पहला अगर मैं देखूं तो पहला इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का क्या काम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आपका क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपको ये बात पता होगी। और ये रिड्यूसिंग एजेंट किस किस को रिड्यूस कर लेता है? ये ऑलमोस्ट सभी को रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये यूजुअली आपकी किसी भी एल्कीन या फिर एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो अगर आप एल्कीन एल्काइन की बात करें तो क्रॉस मार देना, बाकी सबको ये रिड्यूस कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई CH3COOH हो, अगर आपके पास एसिड क्लोराइड हो, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, इन सब को रिड्यूस करके वो अल्कोहल में लेके चला जाता है। और अगर नाइट्रो कंपाउंड हो, अमाइड हो या फिर नाइट्राइल हो, मतलब कि अगर आपके पास RNO2 हो, अगर आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N हो, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड NH2 हो, तो इन तीनों ही केस के अंदर वो क्या कर देता है? उसको रिड्यूस करके RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो इसको थोड़ा अलग अलग बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसा कर लो, इसको रिड्यूस करेगा तो RNH2 बन जाएगा, लेकिन इन दोनों को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कार्बन भी रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से RCH2NH2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की कहानी हो गई। तो इसी तरह से एक एक करके मैं सबको जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ, जस्ट आप देखते जाओ और रिवाइज करते जाओ। अगला क्या है? अगला है आपका HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में क्या होता था, इसको याद करो। HVZ रिएक्शन के अंदर कहानी ऐसी होती थी कि अगर आपके पास यहाँ पे होता था RCOOH, इनफैक्ट इसको ऐसा लिख देता हूँ, RCH2COOH, और इसमें अगर आप ये रिएजेंट डाल देते हो, दैट रिएजेंट इज Cl2 हैविंग रेड फॉस्फोरस, या फिर आप रेड फॉस्फोरस विद Br2 भी डाल सकते हो। ऐसा करने से जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, दैट विल गेट रिप्लेस विद ब्रोमीन। तो इस तरीके से आप अल्फा हेलोजिनेशन करने के लिए यूज करते हो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको बोलते हैं हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट है SnHCl FeHCl H2 पैलेडियम। ये यूजुअली एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम आते हैं? अगर आपके पास RNO2 हो तो उसको अगर आपको RNH2 में कन्वर्ट करना है, तो यूजुअली ये रिएजेंट आपका NO2 को NH2 कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। यहाँ पे आप SnHCl ले लो, आयरन HCl ले लो, एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो यहाँ पे जिंक HCl भी लिख लेना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज अमीन। अगर आप अमीन का यूज़ करते हो तो क्या होगा? तो बोलता है कि अगर आपके पास RCl होगा, इसमें अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करा दोगे तो ऐसा करने से RNH2 बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक्सेस में ये रिएक्शन कराते जाओ, जैसे कि मान लो ये RCl है, एक और RCl यहाँ पे लगा दो, तो ऐसा करने से इस NH2 का जो दूसरा हाइड्रोजन है, डेट विल आल्सो गेट रिप्लेस विद R, तो ये बन जाएगा RnRH, तो ये 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। अगर आप और करा दोगे तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा? RnRR, ये बन जाएगा 3 डिग्री अमीन। और अगर आप और करा दोगे तो ये बन जाता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं। अगर आप 1 डिग्री बनाओ, फिर 2 डिग्री बनाओ, फिर 3 डिग्री बनाओ, ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन की कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेड। तो ये तो यूजुअली सभी को रिड्यूस करते थे। जो मैंने यहाँ बताया वो यहाँ है, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट इज दिस कि जो आप मैंने यहाँ पे बताया कि एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट, सॉरी, नो इफेक्ट ऑफ ऑन एल्कीन एंड अल्काइन, जो मैंने बोला वो यहाँ पे तो एल्कीन और अल्काइन को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एल्कीन या अल्काइन होंगे, उसके ट्रिपल या डबल बॉन्ड गेट रिड्यूस टू सिंगल बॉन्ड, इट यू कैन से दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो आपका ये एल्कीन एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इजी है और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एंजन माना जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका क्या? नेक्स्ट आ गया आपका KOH विद RX। KOH विद RX की अगर बात करते हो तो ये क्या है? ये है ऐसा कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोलते थे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की कहानी थोड़ी सी यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ऐसा कुछ होता था। आपके पास ये थैलामाइड होता था, दिस इज द थैलामाइड, और उस थैलामाइड में क्या करते थे? आपके पास यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेस डालते थे। वो बेस क्या करता था? ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको लेके चला जाता था, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे बन जाएगा N विद हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद यहाँ पे हम RCl या RX डाल देते थे। ऐसा करने से R पोर्शन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो थैलामाइड के साथ आपका जाके ये नाइट्रोजन पे R जुड़ गया। उसके बाद अगर हम पानी वानी डालते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे, तो वो पानी क्या करेगा? वो पानी यहाँ से इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद ये पोर्शन अलग चला जाएगा और RNH2 अलग चला जाएगा। तो RNH2 अलग चला जाएगा, और एक्स्ट्रा में अगर देखोगे तो साइड पोर्शन क्या आ गया? साइड पोर्शन आपके पास ये आ गया, जिसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये आपके पास साइड प्रोडक्ट आ गया।
ठीक है जी। इसी तरीके से आप आगे करोगे तो दैट इज NaOH Br2 अगर याद करो तो ये रिएजेंट आपको हॉफमैन ब्रोमाइड कराने का काम आता है, जिससे अमाइड अमीन में कन्वर्ट हो जाता है विद वन लेस कार्बन। ठीक है, तो वही बात आपको याद होगी, अगर मैं नहीं याद हो तो एक बार जल्दी से रिकॉल कराऊं। आपके पास होता है RC डबल बॉन्ड NH2, इसमें अगर आपने डाल दिया क्या, इसमें अगर आपने डाल दिया KOH विद Br2, तो ऐसा करने से हॉफमैन ब्रोमाइड होता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है क्या, NH2। ठीक है, तो शॉर्टकट में तो इतना याद रखो कि अगर जब भी कभी ये आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करोगे तो ऐसा करने से C डबल बॉन्ड बीच वाला गायब हो जाता है और अमाइड से अमीन बन जाता है, अमाइड से अमीन बनाने का काम आता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में इतना है, याद रखो। वैसे तो डिटेल मैकेनिज्म आपके कोर्स के अंदर है, अगर आप चाहो तो वो भी देख लेना, लेकिन शॉर्टकट में एटलीस्ट रिएजेंट्स को याद रखो। अगला रिएजेंट याद करो, KOH और CHCl3, ये कहाँ पे आपने यूज़ किया? KOH और CHCl3 अगर आपको याद आ रहा हो तो दो जगह पे यूज़ किया हमने, एक तो रेमाटिमन रिएक्शन में और एक आपका कार्बिलमिन रिएक्शन में। मैं दोनों ही आपको दिखाता हूँ। वैसे रेमाटिमन में नीचे अलग से भी लिखी हुई है। कार्बिलमिन की अगर बात करूँ तो आपके पास चाहे एरोमेटिक अमीन हो चाहे नॉन एरोमेटिक अमीन हो, उसमें अगर आपने क्या करा, उसमें अगर आपने बेस और क्लोरोफॉर्म डाल दिया तो ऐसा करने से ये फाइनली आपका क्या होता है, आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है। और इसकी गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है। वो फाउल स्मेल जब भी कभी आएगी ये रिएजेंट डालने पे, तो वो एक तरह से टेस्ट हो जाता है, टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। तो ये टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन भी कहलाता है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बिलमिन रिएक्शन। रेमाटिमन रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है। इसमें अगर देखते थे तो इसमें क्या होता था, इसमें आपके पास यूजुअली फिनॉल की रिएक्शन थी। फिनॉल में जब आप यही रिएजेंट डालते हो तो ऐसा करने पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यू विल गेट ए एल्डिहाइड ओवर देयर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड बन जाता है, जिसको हम लोग सैलिसिल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दी क्या, रेमाटिमन रिएक्शन। ओके सर, नेक्स्ट रिएजेंट लिखा हुआ है NaNO2HCl, NaNO2HCl। अब ये दो बार क्यों लिखा हुआ है, इसका फर्क समझना। इसका फर्क आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। है क्या, आपके पास अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है और एक बार आपके पास अगर मान लो एनिलीन है, मतलब क्या है, फर्क इस बात का है कि एक बार आपके पास RNH2 है, मतलब नॉन एरोमेटिक वाला है, इसमें कोई बेंजीन नहीं है, बट एक बार बेंजीन वाला NH2 है। ठीक है, दिस इज दी एनिलीन। तो इन दोनों में से दोनों पे जब आप सेम रिएजेंट का रिएक्शन कराते हो, तो अगर आपने यहाँ पे NaNO2HCl डाल दिया, पैरेलल में एक्स्ट्रा में ये भी बताना ज़रूरी है कि NaNO2HCl की जगह पे हो सकता है कुछ एग्जामिनर HNO2 डाल दें, एक ही बात है। तो अगर HNO2 डाल दिया या फिर NaNO2HCl डाल दिया, वो दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि NaNO2HCl आपस में मिक्स होकर आपस में रिएक्ट होकर एंड HNO2 ही बनाते हैं। तो अगर कोई एग्जामिनर डायरेक्टली HNO2 लिख दे तो भी आपको समझ में आना चाहिए सेम ही काम कराना है। तो अच्छा, फ़र्क आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह से बेंजीन वाला है तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा, मतलब कि ये बेंजीन पे N2+Cl-, बन जाएगा, जिसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। लेकिन अगर नॉन बेंजीन वाला है तो उसमें भी पहले तो बनता है यही, लेकिन इसमें N2 बीइंग गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है और यहाँ से बन जाता है R कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, दिस इज दी R कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन पे फाइनली जाके पानी अटैक मारता है। पानी अलग से डालने की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन में ऑलरेडी एक्वस मीडियम में हो रहा होता है, पानी पहले से प्रेजेंट होता है। तो पानी जरूरी नहीं कि कोई एग्जामिनर पानी लिख के दे, तो पानी नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको ये काम कराना है, पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन बनवाना, उस कार्बोकैटायन पे ये पानी का अटैक कराना और यहाँ पे ROH लिख देना। ठीक है, तो एक तरह से ये अगर आपके पास नॉन बेंजीन वाला है तो अल्कोहल बना देना, लेकिन अगर बेंजीन वाला हुआ तो अल्कोहल मत बनाना। बेंजीन वाले का तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट ही स्टेबल होता है, ये तो यहीं रुक जाएगा। ये खुद ब खुद ऐसे करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करके OH यहाँ पे अटैक बढ़ जाए और ये फिनॉल जैसा कुछ बन जाए, वो काम अपने आप नहीं होता। वो फिर थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, काफ़ी हीट वीट देना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अगर NaNO2HCl एनिलीन मतलब बेंजीन पे अटैक मार रहा हो, बेंजीन पे NH2 है उस पर अटैक मार रहा हो तो अलग तरह से बिहेव करता है, और नॉन बेंजीन हो उस पर अटैक कर रहा हो तो कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। अगला आपका C6H5SO2Cl। C6H5SO2Cl ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को। अगर इसकी कहानी बताऊं तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, और ये रिएजेंट आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये आपने अमीन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है तो 1 डिग्री अमीन में अगर आपने ये हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो ऐसा करने से आपके पास कुछ इनसॉल्युबल चीज़ बनती है। उसमें अगर आपने क्या किया, उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद उसमें आपने NaOH डाल दिया तो NaOH डालने से कोई सॉल्युबल चीज़ बन जाती है। ठीक है, और अगर इसमें आप फर्दर मान लो फिर से अगर HCl डाल दो तो फिर से यही वाली चीज़ बन जाएगी, बैक चला जाएगा रिएक्शन, जिसकी वजह से फिर से इनसॉल्युबल चीज़ बन जाएगी। ठीक है, बट अगर आपके पास 2 डिग्री अमीन हुआ तो 2 डिग्री अमीन पे अगर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो एक इंसॉल्युबल चीज़ बनेगी, और उस इंसॉल्युबल चीज़ पे अगर आपने फिर से NaOH डाला तो NaOH डालने पे फिर से इंसॉल्युबल का इंसॉल्युबल ही रहेगा।
ठीक है। और अगर आपने इसमें HCl डाला तो भी इंसॉल्युबल का इंसॉल्युबल ही रहेगा। तो 2 डिग्री अमीन में सब कुछ इंसॉल्युबल इंसॉल्युबल इंसॉल्युबल, 1 डिग्री अमीन में यू कैन से इंसॉल्युबल देन सॉल्युबल देन आपका इंसॉल्युबल। यहीं अगर आपके पास 3 डिग्री अमीन होता तो फॉर 3 डिग्री अमीन इसमें सब कुछ सॉल्युबल रहता है, एक्चुअली रिएक्शन ही नहीं होती। जब रिएक्शन नहीं होती तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट को हम सॉल्युबलाइज करके लेके चलते हैं, तो वो बस सॉल्युबल का सॉल्युबल रहता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, अगर आपने Br2H2O डाल दिया, Br2 CH3COCl डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? तो समझना, ये दोनों रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन है, बेंजीन पे NH2 जुड़ा हुआ उसकी रिएक्शन है, लेकिन फर्क है, अगर आपने Br2H2O डाला तो अलग बात है, और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड डाला तो अलग बात है। तो इस बात को भी समझना। जल्दी से इसकी कहानी समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि रिविजन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिएगा। तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एनिलीन पे, एनिलीन बहुत रिएक्टिव है, इसकी वजह से अगर आपने इस पर नॉर्मल ब्रोमिनेशन कर दिया तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्थो पैरा पोजिशंस है उन सब पे जाके Br जुड़ जाएगा और यह ट्राई ब्रोमिनेशंस कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको इसी सेम रिएक्शन को अगर एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में किया तो होता क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अगर आपने एनिलीन को एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो वो एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड क्या करता है, इस NH2 को NHC डबल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे C डबल बॉन्ड CH3 आके इसके साथ जुड़ जाता है और इसको हटाने भी बड़ा आसान है, लास्ट में पानी डाल देंगे तो हट जाएगा, वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये करते क्यों है? ये इसलिए करते हैं जैसे कि आपके पास COCH3 जैसे जुड़ता है वैसे ही आपकी ये जो NH2 है ना, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाता है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से अब ट्राई ब्रोमिनेशन नहीं कर पाएगा। अब अगर आप इस पर ब्रोमिनेशन कराओगे तो ऐसा करने पर ये सिर्फ मोनो ब्रोमिनेशन करेगा। अब ये आपका एक्सक्लूसिवली ऑर्थो पे या पैरा पे जोड़ेगा ब्रोमीन को, जिसमें से प्रेफरेबली पैरा पे जोड़ेगा। पैरा घिरा हुआ होगा तो ऑर्थो पे जोड़ेगा। बाद में आप यहाँ पे पानी डाल देना, तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। तो फर्क समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्मल ब्रोमिनेशन करोगे तो 3 Br जुड़ेंगे, और अगर इस तरह से एसाइलेशन करने के बाद, मतलब एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद फिर ब्रोमिनेशन करोगे तो सिर्फ एक ही Br जुड़ेगा। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप एक Br जोड़ना चाहते हो तो नीचे वाले रिएक्शन से जाओ, 3 Br जोड़ना चाहते हो तो ऊपर वाले रिएक्शन से जाओ। नेक्स्ट इज H2 निकल, H2 पैलेडियम, ये तो मैंने ऊपर ही आपको दिखाया। ये क्या करते हैं, किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को या फिर साइनाइड को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये सेम रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी आपको, मैंने बोला था ना किसी भी कीटोन एल्डिहाइड को, साइनाइड को, इनको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये सेम ही है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सेम कहानी आपके पास है कि एल्डिहाइड कीटोन को किसी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो इसने RMGS से अटैक करा दिया। ये चाहो तो एक बार देख लो जल्दी से, देखना। अगर आपके पास क्या है, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हो, आपके पास है कोई कीटोन या एल्डिहाइड, लेट्स से यू हैव दिस थिंग, यू हैव अ एल्डिहाइड ओवर हियर। तो इसमें अगर आपने मान लो CH3 MgBr से रिएक्शन कराया, वो जो CH3 MgBr का जो आपके पास ये CH3 होगा, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू ऑक्सीजन। तो ऐसा करने पे आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास O- बन जाएगा, यहाँ पे H ऑलरेडी था और CH3 आके यहाँ पे जुड़ गया। ये जो MgBr था, यू कैन से टेम्प्रेरी बेसिस पे ये MgBr आके यहाँ पे बैठ जाएगा। बाकी बाद में हमें पानी डालना पड़ता है, उस पानी डालने से ये MgBr हट जाता है और आपके पास फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस विल गिव यू द अल्कोहल थिंग। ठीक है, तो RMGS का रिएक्शन है विद कीटोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट है क्यूमीन टू फिनॉल, ये फिनॉल की प्रिपरेशन होती है, इसकी क्यूमीन पेरोक्साइड सिंथेसिस बोलते हैं। ये फिनॉल चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। ये रिएक्शन भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, नहीं पता है तो आज के बाद ध्यान देना। अगर आपके पास क्यूमीन हो, क्यूमीन क्या होता है, ऐसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसमें अगर आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो उस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे आपके पास पेरोक्साइड बन जाते हैं, ये बन जाता है। और उसमें अगर आप क्या कराते हो, कुछ H+ आयन डालते हो तो अंदर ही अंदर एक रीअरेंजमेंट होता है। उस रीअरेंजमेंट को होने के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस विल गिव फिनॉल, और फिनॉल के साथ साथ बाकी बचे हुए ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन, मतलब ये 3 कार्बन, इनफैक्ट एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये तीनों कार्बन मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के कोई कीटोन या एल्डिहाइड बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर ये आपके पास CH3 थे तो दिस विल बी CH3 C डबल बॉन्ड CH3, मतलब एसीटोन बन जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लेना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दूं, क्योंकि जेई मेंस, जेई एडवांस वालों का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन एडवांस भी, जेई एडवांस की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये रिएक्शन उसकी फेवरेट रिएक्शन है, बहुत पूछता है। नेक्स्ट इज एक्वस KOH का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे, नेक्स्ट इज अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे। दोनों आपको पैरेलल में लिख के दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई लेट्स से, अगर आपके पास कोई यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड है, यहाँ Br है और आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और अगर आपने इस पे 2 रिएक्शन कराई, अगर एक बार तो आपने एक्वस KOH किया और एक बार आपने अल्कोहलिक KOH किया, तो एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा।
तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Br को आपने OH से रिप्लेस कर दिया, लेकिन अल्कोहलिक KOH आपका E2 रिएक्शन करता है जिससे एलिमिनेशन होगा और ये वाला H और ये वाला Br ये दोनों HBr निकल जाएगा एंड दिस विल गिव दिस एल्कीन। तो यहाँ से आपके पास एल्कीन आएगी। तो इस बात को ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको एक्वस KOH दे रहा है या एल्कोहलिक KOH दे रहा है। अगर एक्वस KOH दे रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना और एल्कोहल बना देना, और अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन कराना जिसकी वजह से एल्कीन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला हाई टेम्परेचर पे, एक बार थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे, एक बार H3PO4 डाला हाई टेम्परेचर पे हाई परसेंटेज में, एक बार लो परसेंटेज में। अल्कोहल पे ही है ना, हाँ ठीक है। ध्यान से सुनना, ये सारी कहानी भी ध्यान से सुने। अल्कोहल से एल्कीन बनाने का प्रोसेस आपने सीखा होगा, ये वही है। जैसे मान लो अगर आपके पास सिमिलरली जैसे ऊपर दिखाया ना एलिमिनेशन वाला रिएक्शन, उसी तरह का रिएक्शन यहाँ पे होता है। मान लो कोई अल्कोहल है, अल्कोहल है तो यहाँ पे HOH दिखेगा, उसमें मान लो आपने क्या कर दिया, उसमें आपने कोई H2SO4 हीट कर दिया, तो H2SO4 हीट कर दिया। यूजुअली 140 डिग्री से ज़्यादा हीट करते हैं, तो ऐसा करने से आपका ये H2O लॉस हो जाता है। तो ये H2O लॉस करके आपका ये क्या बना देगा, ये एल्कीन बना देगा। लेकिन अगर आप लेस देन 140 डिग्री अगर आप हीट करते हो, 140 डिग्री से कम हीटिंग अगर आप करते हो, तो ऐसा करने से क्या होगा, H2SO4 डाल के थोड़ी सी कम हीटिंग अगर करते हो, तो ऐसा करने से ये भी चांसेस हैं कि ये बना दे CH3CH2O, ये एक मॉलिक्यूल और इससे दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ जाए, और इस तरह से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाए और ईथर बन जाए। लेकिन इसकी बड़ी लिमिटेशन है इस रिएक्शन के होने की। ये रिएक्शन तभी होती है जब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है जब आपके पास लेस टेम्परेचर हो। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 टाइप ऑफ एसिड होना चाहिए। अगर आपके पास H3PO4 टाइप ऑफ एसिड हुआ, तो वो चाहे बेशक आप इसको लो टेम्परेचर पे भी करोगे ना, तो भी वो अल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ कि जब भी कभी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो आपके ये ईथर बनने के चांसेस हैं। 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल पे आप कितनी भी कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसमें नॉर्मल यही वाली रिएक्शन होगी, एल्कीन ही बनेगा, उसमें आप ईथर नहीं बना पाओगे। ईथर वाली रिएक्शन इतनी आसान नहीं है, इसलिए उसकी कुछ कंडीशंस हैं, तभी आप ईथर बना पाओगे। अगर आप यहाँ पे जैसी रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी इधर उधर डिस्टर्ब करोगे, वैसे ही वो एल्कीन बनाने की टेंडेंसी रखता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास CrO3 KMNO4 या फिर K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम। ये नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, कोई भी अल्कोहल अगर आपके पास है, लेट्स से RCH2OH अगर आपके पास है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं पे अगर आपके पास होगा मान लो 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल विल लुक लाइक दिस, तो इसको ये कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ये बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कॉपर एट 573 केल्विन, इसको बहुत ध्यान से सुनना। कॉपर एट 573 डिग्री केल्विन पे, इसको भी ध्यान रखना। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको तो सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ बताया, ये एसिड बना देगा, सॉरी एल्डिहाइड बना देगा, नॉट एसिड। ये एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करता है, पूरा नहीं करता। 2 डिग्री अगर आपके पास होगा तो उससे कीटोन बना देगा, और अगर 3 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा और 3 डिग्री से एल्कीन बन जाता है। तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करी हुई है। नेक्स्ट है आपका, अगर डाइल्यूट HNO3 डालूं, कंसंट्रेटेड HNO3 डालूं अगर मैं फिनॉल के ऊपर, तो क्या होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको डाइल्यूट HNO3 अगर फिनॉल के ऊपर डाल रहा है, तो आप एक बार नाइट्रेशन करा देना, एक NO2 जोड़ना, और अगर कंसंट्रेटेड डाल रहा है तो ऐसा करने पे 3 बार NO2 जोड़ देना। ठीक है, तो यहीं अगर आपका कंसंट्रेटेड होता, तो ऐसा करने से आप इसके तीनों ऑर्थो पर पोजिशन पे, यहाँ पे और यहाँ पे NO2 जोड़ देना, और ये NO2 जोड़ने पे आपके पास बन जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज द पिक्रिक एसिड रिएक्शन। सिमिलरली द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, one time this is polar solvent and another time it is having a non-polar solvent. तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपसे बहुत बार पूछता है, इसको भी एक बार ध्यान से देखना। इसको भी एक बार मैं पैरेलल में दोनों को लिख के दिखाता हूँ। अगर आपने फिनॉल लिया और फिनॉल में आपने दो प्रकार की रिएक्शन कराई, एक बार फिनॉल में आपने ब्रोमिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, और एक बार आपने ब्रोमिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, CH2। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर फिनॉल पे सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होंगे, जिसकी वजह से ऑर्थो या पैरा पे जाके Br जुड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट हुआ, तो फिनॉल में पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक्सेस ब्रोमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। और ट्राई ब्रोमोफिनॉल जब भी बनता है, तब व्हाइट कलर के PPT बनता है। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर के PPT। ये भी जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम माई माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। व्हाइट PPT, ये भी एक तरह से हिंट की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया था कि कोई चीज़ है जिसका हमने एक्सेस ब्रोमिनेशन कराया, तो ऐसा करने से आपके पास व्हाइट PPT आए। तो वो चीज़ क्या है, वो आपको हिंट मिला, तो वो चीज़ एक्चुअली फिनॉल है। तो फिनॉल इस तरह की रिएक्शन कराता है।
नेक्स्ट फिनॉल की ऑल रिएक्शंस हैं, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। दिस रिएक्शन इसको बोलते हैं कॉल-बेस रिएक्शन, इसको कॉल-बेस रिएक्शन बोलते हैं, इसको रेमर-टिमन रिएक्शन बोलते हैं, आरटीआर लिख देता हूँ शॉर्ट में मैं इसको, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब कॉल-बेस रिएक्शन करानी है तो फिनॉल पे क्या कराना है, तो फिनॉल पे CO2 का रिएक्शन कराना है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मीडियम में। फिर उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करा देना या H3O+ डाल देना। तो ऐसा करने से प्रेफरेबली इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास COH लग जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसको कॉल-बेस रिएक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं अगर आपने अगर बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म डाल दिया, ठीक है, और लास्ट में अगर पानी वानी डाल के हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ऐसा करने से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन से फिनॉल की और रिएक्शन है। फिनॉल का अगर आपने रिडक्शन किया, दिस इज द रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल चैप्टर पे पहुंच गए एक तरह से हम, दिस इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो अगर आपने रिडक्शन ऑफ फिनॉल किया तो यहाँ से क्या होगा जी, आपके पास है दिस इज फिनॉल, फिनॉल पे आपने डाला यहाँ पे जिंक डस्ट, जिंक डस्ट डालने से फिनॉल से नॉर्मल बेंजीन बन जाता है। तो अगर आपको डेलिबरेटली कभी ये काम कराना पड़े, आपसे कोई बोले कि भाई फिनॉल से फिनॉल से नॉर्मल बेंजीन बना के दिखाओ, तो जिंक डस्ट डाल देना, हीट कर देना थोड़ा सा, ऐसा करने से आपके पास नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपने फिनॉल पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ऑक्सीडेशन कर देना। ऑक्सीडेशन करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसने तो खैर Na2Cr2O7 डाला है, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी डाल दो, लाइक KMnO4 डाल दो, आप K2Cr2O7 डाल दो। इवन अगर आप इसको प्रोलॉन्ग एयर दे दो, आप लगातार इसको एयर में छोड़ दो, ठीक है, तो ऐसा करने से ये अपना ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करने से बेंजोक्विनोन बना देता है। बेंजोक्विनोन विल लुक लाइक दिस, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका कुछ डार्क कलर का डिपोजिशन हो जाता है, ब्लैक/ब्राउन यू कैन से डिपोजिशन आ जाता है। देन अगली रिएक्शन, ये आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसमें तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ये तो याद ही करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड H2 की रिएक्शन करा देते हो इन कंडीशंस पे, क्या क्या कंडीशन है आपके पास, जिंक ऑक्साइड है, Cr2O3 है, हाई टेम्परेचर प्रेशर है, तो ऐसा करने पे ये दोनों आपस में रिएक्शन करके मिथेनॉल बनाते हैं। तो इसको जनरलाइज ना करें, ये कोई जनरलाइज रिएक्शन नहीं है जो कि आप जिससे कि कोई भी अल्कोहल बना सको, ये टिपिकली मिथॉल बनाने की रिएक्शन है। तो मिथेनॉल बनाने की रिएक्शन है। तो मिथेनॉल बनाने की रिएक्शन तो आपकी टिपिकल एनसीईआरटी में दे रखी है, वही एनसीईआरटी की रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको समराइज कराई, ठीक है। तो कितने रिएजेंट हो गए अभी हमारे, 33 रिएजेंट्स हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मेरे को लगता है एल्काइल हैलाइड चैप्टर पे आ गए, उसके रिएक्शन दिखा रहे हैं आपसे। नहीं, अभी अल्कोहल पे है। अल्कोहल है, अल्कोहल पे अगर आपने क्या करा, अल्कोहल पे अगर आपने डाल दिया क्या, इधर अगर आपने PCl3 डाल दिया, अगर आपने PCl5 डाल दिया, और या फिर आपने SOCl2 डाल दिया, इन तीनों में से अगर आप कुछ भी डाल दोगे, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से जो आपके पास ROH का जो H है, OH है, दैट विल गेट रिप्लेस विद RCl, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन आप PBr3 से भी करा सकते हो, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन आप PI3 से भी करा सकते हो, लेकिन PBr3 और PI3 ऐसे रेडीमेड मिलता नहीं है मार्केट में। इन दोनों को यूज़ करने के लिए यूजुअली आपको लिखा होगा P+Br2, या फिर आपके पास लिखा हो P+I2। तो अगर एरो के ऊपर P+I2 या P+Br2 लिखा हो, तो भी समझ जाना ये PBr3 या PI3 बनाएंगे, और ये भी सेम टाइप का रिएक्शन करेंगे। वहाँ पे आपको RBr या फिर RI लिखना होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, सिमिलर रिएक्शन है ये। अगर आप देखो तो HBr, HI या फिर ZnCl2 रिएक्शन करा दो अल्कोहल से। तो अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से घुसता हूँ। अल्कोहल वाले चैप्टर में एक तो ये कह रहा है कि ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कर देना। इस टेस्ट को, इसको तो ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आपको याद होगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इंस्टेंट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी दिखती थी, याद है ना। तो एक बार जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन ही करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और 2 डिग्री अमीन अगर 2 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, सॉरी मैंने अल्कोहल बोला ना, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इंस्टेंट टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपके पास 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी नजर आएगी, और अगर 1 डिग्री होगा तो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, अंटिल आप हीट नहीं करोगे कोई टर्बिडिटी नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या लिखा होता है यहाँ पे, और लिखा था RBr या फिर HBr या फिर HI। तो अगर मान लो आपने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, HBr से, अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी HI से, तो बस यही होगा दैट, आप ऐसा समझ जाओ, शॉर्टकट में बोलूँ तो ये वाला OH और ये वाला H दोनों आपस में निकल के H2O बना लेंगे, और Br जाके इस पर जुड़ जाएगा, तो RBr बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो किसी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। देन आपके पास कहता है कि Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये टारगेट क्या है, ये है कि अगर आपके पास कोई बेंजीन है, बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो आपसे कहता है कि ऐसा करने के लिए क्या करना, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सम लुइस एसिड, दैट लुइस एसिड विल बी क्या, दैट लुइस एसिड विल बी FeCl3 इधर, या फिर AlCl3,
And similar reaction you can repeat for Br2 also, Br2 FeBr3 AlBr3, that will give you the ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से आपको ब्रोमोबेंजीन भी मिलेगा। एक्स्ट्रा में अगर बताना चाहूँ तो एक्स्ट्रा में आप ये लिख सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा में अगर आपको मेरे को मान लो आयोडोनेशन अगर कभी करना हो तो आयोडोनेशन करते वक्त आपको ये कराना पड़ेगा कि बेंजीन पे अगर मेरा टारगेट है कि मेरे को आइडोबेंजीन बनाना है तो ऐसे में आपको I2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 लेके चलना पड़ता है, जिसमें HNO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट कहाँ पहुँच गए जी? डायजोटाइजेशन पे पहुँच गए। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। खैर ये मैंने आपको बोला कि ये तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका कि अगर आपके पास NH2 हो उस पर अगर आपने ये डाल दिया Na2HCl या फिर HNO2 डाल दिया तो ऐसा करने से N2+Cl- बन जाता है। और एक बार अगर N2+Cl- बन जाए तो ये बहुत सारी रिएक्शंस है, दिस वन, ये सारी रिएक्शन करके आप डिफरेंट डिफरेंट आपके इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हो। जैसे कि कुछ कुछ मैं अगर लिख के दिखाऊं जल्दी से, तो मान लो अगर आपके पास कोई डायज़ोनियम सॉल्ट है, लेट्स से यू हैव ए Cl- लाइक दिस, और इससे अगर आपको फिनॉल बनाना है तो ऐसा करने से क्या कर देना, H3O+ डाल देना। देन आपसे कह रहा है कि अगर आपने CuBr या फिर CuCl ले लिया तो ऐसा करने से आपके पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देन उसके बाद आपसे बोलता है कि अगर आपने इसमें CuCN ले लिया, सिमिलरली यू विल गेट साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल यू कैन से, ठीक है। और अगर आपने इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें अल्कोहल डाल दिया C2H5OH तो ऐसा करने से ये जो आपके पास है ना N2+ ये उड़ी जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने सिमिलरली इसमें H3PO2 डाल दिया और हीट कर दिया तो भी आपके पास ये नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये N2 उड़ जाएगा। देन उसके बाद आपसे कहता है कि अगर आपने इसमें Ki डाल दिया तो ऐसा करने से आइडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। देन आपसे कहता है कि अगर आपने इसमें और क्या याद आ रहा है, और याद आ रहा है HbF4, अगर आपने HbF4 डाल दिया तो ऐसा करने से आपके पास HbF4 डालने पे फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस है। इनमें अगर एक्स्ट्रा में अगर जानना चाहो तो एक दो और भी बता सकता हूँ। जैसे कि एक आपका अगर रिकॉल कराऊँ तो मान लो आपने इसमें फिनॉल डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ऐसा करने से फिनॉल के पैरा पोजिशन पे आके ये जुड़ जाएगा। फिनॉल के पैरा पोजिशन पे N डबल बॉन्ड N बन के और ये आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ बन जाएगा और ये आपके पास क्या है, ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी, ऑरेंज डाई। सिमिलर रिएक्शन जब आप करते हो, मतलब मान लो एनिलीन से इंस्टेड ऑफ फिनॉल अगर मैंने यहाँ पे एनिलीन डाल दिया तो एनिलीन डालने से आपके पास येलो कलर की डाई बन जाएगी। सेम तरह से वहाँ पे भी एनिलीन के पैरा पे जाके ये जुड़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बीटा नेथॉल ले लिया तो रेड कलर की डाई आ जाएगी, वहाँ पे पैरा पोजिशन पे या ऑर्थो पोजिशन पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो रेड कलर की डाई, ऑरेंज कलर की डाई, आपके येलो कलर की डाई, वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी रिएक्शंस बड़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ये समराइज़ कराया, जो छोटा सा चार्ट सा बना के समराइज़ करा दिया मैंने, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये चार्ट से मैंने क्या क्या दिखा दिया, मैंने आपको ये सारी रिएक्शन दिखा दी, इवन ये भी रिएक्शन दिखा दी। नेक्स्ट दिस वन इज AgF Hg2F2 SbF3 COF2। अगर इनमें से कोई भी अगर आप एल्काइल हैलाइड पर डाल दो तो अगर आपके पास RCl हो तो RCl या फिर RBr अगर आपके पास है तो ऐसा करने पे अगर आपने इनमें से कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट डाला तो ये RF बन जाता है। ये एक नेम रिएक्शन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे 41 पे जो मैंने नेम रिएक्शन बताई उसका नेम क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं सही या गलत बताऊंगा आपको, ठीक है। बड़ा फेमस रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई RCl है, उसमें अगर आपने सोडियम डाल के थोड़ा सा हीट कर दिया, सोडियम ड्राई था डाल के थोड़ा सा हीट कर दिया तो ऐसा करके दो RR आपस में जुड़ जाते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन, चलो इसका मैं नाम बताता हूँ, इस वाले का बताओ, वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ नेम रिएक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कौन सी नेम रिएक्शन है। देन क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है उससे अगर आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, ये भी नेम रिएक्शन है, बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है। ये भी आप बताओगे क्या? बताना, चलो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 43 पे बताओ कौन सी नेम रिएक्शन है। तो ये बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है। अगर आपने NaOH डाल के हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया तो ऐसा करने से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्शन हो जाता है, ये बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास, ये मैं ऑलरेडी करा चुका, अगर आपके पास ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन आपको कराना हो तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन आपके पास ये आ जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड दिस वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। सॉरी, पहला वाला है एल्काइलेशन, दिस वन इज एल्काइलेशन, और नीचे वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। तो ध्यान से एक बार देखेंगे दोनों रिएक्शन। पहली रिएक्शन में तो क्या है, पहली रिएक्शन मान लो बेंजीन है आपके पास टारगेट है कि बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन चेन जोड़नी है। तो अगर कार्बन चेन जोड़नी है तो जो भी जोड़ना है उसको Cl के साथ ले लेना और उसके साथ आप यहाँ पे AlCl3 या FeCl3 लगा देना।
सिमिलरली दूसरी रिएक्शन है, अगर आपको बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना है, यहाँ टारगेट है सी डबल बॉन्डो आर, मतलब सी डबल बॉन्डो सी एस थ्री फॉर एग्जाम्पल आपको जोड़ना है, तो दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन। तो अगर ये जोड़ना है तो यहाँ पे आप इसको सी डबल बॉन्डो सी एल मतलब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराना, या फिर इसकी एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो भी सेम चीज़ बनेगी, और एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करोगे तो भी सेम चीज़ बनेगी। ठीक है। देन नाइट्रेशन की बात कर रहा है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये अगर आपने इसमें H2SO4 HNO3 डाला तो ऐसा करने से बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, बड़ी फेमस रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन की रिएक्शंस पे आ गए अब हम। देन कह रहा है कि अल्कोहल या फिनॉल पे अगर आपने सोडियम डाला, तो ये तो बड़ा आसान है कि अगर आपने कोई भी अल्कोहल लिया उस पर अगर आपने सोडियम डाला, या फिनॉल लिया उस पर सोडियम डाला, तो RONA ये बन जाता है। ठीक है, साइड में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी उसको आप जला के चेक कर सकते हो, पॉप साउंड के साथ, पॉप अप साउंड के साथ वो जलेगा। ठीक है, तो इसको सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हो, और फिनॉल वाला केस हो तो सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी अल्कोहल अगर आपके पास है ना, उस पर अगर आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये सेम टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होगी, मतलब NaOH जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता। लेकिन वहीं अगर आपके पास फिनॉल होगा तो फिनॉल पे अगर आपने NaOH से रिएक्शन कराई, तो फिनॉल पे NaOH के रिएक्शन कराओगे तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहाँ जाके ये रिप्लेस कर देता है सोडियम, एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो मतलब ये रिएक्शन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जबकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होने के बावजूद भी वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को अल्कोहल के केस में नहीं निकाल पाता, मतलब अल्कोहल के केस में उस हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है। जबकि फिनॉल के केस में ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो NaOH उसको निकाल पाता है। अगर आपको इस केस में भी ये वाला हाइड्रोजन निकालना है तो या तो ये सोडियम वाला रिएक्शन कराओ, या फिर इस पर NaH की रिएक्शन करा देना। ठीक ना, तो NaH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस डाल देना, या NaNH2 जैसा स्ट्रॉन्ग बेस डाल देना, तो ये काम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल NaOH नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी रिएक्शन। आपका टारगेट है यहाँ पे SO3H बनाना, बेंजीन के ऊपर सल्फोनेशन करना। तो कुछ नहीं, बस फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 में फ्यूम्स ऑफ SO3 एंड H2SO4 होता है, या फिर कंसिडर्ड H2SO4 लिख के हीट भी लिखा हो तो भी आप सल्फोनेशन करा देना। देन एल्कीन टू एल्कोहल, अगर आपके पास कोई एल्कीन है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना तो हाइड्रोलाइसिस करा देना। तो देखना ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों को एक बार जरा पैरेलल में लेता हूँ। देखना आपके पास क्या है, लेट्स से आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे अगर आपने दो तरह की रिएक्शन कराई, एक बार तो वो कह रहा है H3 प्लस डाल देना, और एक बार ये कह रहा है आपसे BH3THF डाल देना फॉलोड बाय H2O2। तो दोनों रिएक्शन में फ़र्क ये है, इस रिएक्शन में बनेगा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हाइड्रोजन जाएगा कोने पे और OH लगेगा बीच में, जबकि इस रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जाएगा बीच में और OH जाएगा कोने पे। ठीक है, तो ये फ़र्क है इन दोनों रिएक्शंस का। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन दोनों आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अच्छा, एक तीसरी रिएक्शन भी होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, HgOAc होल ट्वाइस फॉलोड बाय H2O एंड फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट। अगर ये रिएक्शन करते हो तो ये रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है, जिसकी वजह से इसमें भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ OH दिखेगा, और यहाँ आपके पास जैसी ये रिएक्शन होती है सेम रिएक्शन होगी। बस यही है कि पहले वाले रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं, अगर कहीं पे कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो चांसेस हैं, जबकि इसमें नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो ये मेजर फ़र्क है इन दोनों रिएक्शंस का। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन नंबर 53 पे आ गए, सोडियम लिथियम एल्यूमिनेटेड सोडियम बोरोहाइड्रेट। वो तो पहले ही सोडियम बोरोहाइड्रेट का चार्ट तो ऊपर बना ही हुआ था, लिथियम एल्यूमिनेटेड का चार्ट तो ऊपर बना ही हुआ था। सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में चाहो तो एक्स्ट्रा में एक दो बातें सुन लो। सोडियम बोरोहाइड्रेट बाकी सबको तो कर देगा, मतलब अगर आप मेरे से कहो कि सर एल्डिहाइड को कर देगा तो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। अगर मेरे से आप बोलो कि सर ये कीटोन को कर देगा तो कीटोन को कर देगा। ठीक है, आप मेरे से बोलो सर एसिड क्लोराइड को कर देगा तो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर एसिड के और डेरिवेटिव्स पर जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को इसको नहीं कर पाएगा, एस्टर को इसको नहीं कर पाएगा, एनहाइड्रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करो, एनहाइड्रेट को नहीं कर पाएगा। और क्या बचा, अमाइड, अमाइड को आप कोशिश करो, अमाइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। किसी एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस करेगा तो एल्कीन एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये आपको सेलेक्टिविटी पता होना चाहिए, जबकि लिथियम एल्यूमिनेटेड इन सबको रिड्यूस कर देता है। लिथियम एल्यूमिनेटेड एल्कीन और एल्काइन को तो खैर वो भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन को तो लिथियम एल्यूमिनेटेड हाइड्रेट भी नहीं कर पाता। ठीक है, बट हाँ इन सबको लिथियम एल्यूमिनेटेड हाइड्रेट कर देगा। ठीक है, अच्छा और क्या, और RCN अगर आपके पास होगा तो इसको RCH2NH2 बना देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब कर देता है। तो ये आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट की सेलेक्टिविटी पता होनी चाहिए, किसको नहीं करेगा, तो इन सबको स्ट्रिक्टली नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एसिड क्लोराइड को कर देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा।
ठीक है, ठीक है, तो इतने पोर्शंस को नहीं करेगा, इतना इतना ध्यान रखना। तो दैट वाज 53, देन आफ्टर 53 you have, one second, sorry, हाँ, देन आफ्टर 53 यू हैव दिस 54th। 54th आ गए हम एंजाइम पे। ये दोनों एक फेमस एंजाइम है। एंजाइम के केसेस आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सिखाए जाते हैं। वैसे ये वाला जो रिएक्शन है ये तो अल्कोहल वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अल्कोहल चैप्टर में इथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर जाइमेज नाम का एंजाइम डाल दो तो ऐसा करने से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज में अगर आप इन्वर्टेज एंजाइम डाल दो तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम है, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट आपको याद होना चाहिए। अगर इन्वर्टेज कहीं पे लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए सुक्रोज से ग्लूकोज में जाना है और फ्रक्टोज में जाना है। और अगर जाइमेज लिखा हो तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। देन नेक्स्ट थिंग इज ईथर को अगर आपने क्या रहा है, लेट्स से यू हैव ROR डैश और यू आर रिएक्टिंग इट विद HI, एक्सेस ऑफ HI। तो ऐसा करने से आपके पास मान लो पहले एक ही इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराया तो एक फ्रेगमेंट अल्कोहल बन जाएगा, एक फ्रेगमेंट I बन जाएगा। और अगर एक्सेस में हुआ HI फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये वाला फ्रेगमेंट भी आपका I बन जाएगा। तो फाइनली दोनों ही फ्रेगमेंट आपके II बन जाते हैं। इसमें अगर कोई फ्रेगमेंट बेंजीन वाला हो, लेट्स से दिस इज बेंजीन, तो बेंजीन वाले पोर्शन पे आपका फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, वो बस अल्कोहल बन के रह जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मान लो बेंजीन O देन R, बेंजीन OCH3, तो OCH3 वाला पोर्शन तो रिएक्शन कर जाएगा, बस बेंजीन वाला फ्रैक्शन आपका सिर्फ अल्कोहल बन के रह जाएगा, वो फर्दर आपका RI में कन्वर्ट नहीं होता। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास अल्कोहल है, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स से यू हैव अ 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप PCC टाइप ऑफ रिएजेंट डाल देते हो तो ऐसा करने से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन आपके पास क्या है, कोई एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। एसिड क्लोराइड को आपको किसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करने से आपके पास हाइड्रोजन प्लेलेडियम बेरियम सल्फेट डाल देते हैं। ये रिएक्शन का नाम बताना, 58 पे कौन सी नेम रिएक्शन है, ये सब आपका होमवर्क है, बताओ जल्दी से, याद है? बताओ, R से शुरू होती है रिएक्शन, ये आप बताएंगे। तो ऐसा करने से ये आपका क्या है, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज क्या बोल दो, रोजनमुंड रिडक्शन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसको एग्जैक्टली लिख के बताएंगे मेरे को। नेक्स्ट, ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है, सब फेमस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा करें, मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को एक्टिव होकर दिखाएं थोड़ा सा। रोजनमुंड रिडक्शन ये भी क्या करता है, ये भी अगर आपके पास कोई RCN होगा तो उसको ये क्या करेगा, उसको ये RC डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। अगेन सेम थिंग, अगर आपके पास RCN होगा उसमें अगर आपने डायबल H डाल दिया, ठीक है, उसमें अगर आपने डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये सेम ही चीज़ है, इसने 2 बार लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, वैसे दे बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो लेकिन बस 2 अलग अलग बार इसलिए लिखा है क्योंकि साइनाइड पे भी और एस्टर पे भी दोनों पे सेम काम करता है। अगर साइनाइड पे आपने डायबल एच डाला तो भी आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और अगर आपने डायबल एच डाल दिया एस्टर पे तो भी उसको वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, 60th एंड 61। देन आपके पास है टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाया है। इस रिएक्शन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन याद रखना, अगर आपके पास टॉलिन है, टॉलिन में इटार्ड रिएक्शन करोगे, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करोगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा करने से आपके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाता है इससे टिपिकली। देन आपके पास टॉलिन है, उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप CrO3 डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, तो इससे भी ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपका जेईई मेंस के अंदर बहुत पूछा गया है दोनों रिएक्शंस। जेईई मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपको ये दोनों रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंटली आपको काफ़ी बार दिखाई देंगे। देन अगला है क्लोरिनेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग और एल्केन। कह रहे कोई एल्केन अगर आपके पास है, लेट्स से CH4, उस पर अगर आपने Cl2H डाल दिया, HNU की जगह पे हो सकता है कभी सनलाइट लिखा हो, ठीक है, और तो ऐसा करने पे आप क्या कर देना, एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस करा देना। सिमिलर काम कह रहा है कि अगर आपके पास बेंजीन पे अगर कोई कार्बन चेंज जुड़ा हुआ है तो भी अगर आप सेम रिएक्शन कराओ, Cl2H लिखो, तो इसके भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना और Cl से रिप्लेस कर देना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसका आप बोल सकते हो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो वो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अगर नॉर्मल एल्केन हो तो भी हो जाता है, बेंजीन पे जुड़ा हुआ कार्बन चेन हो तो भी उसके पास ऊपर भी हो जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है CO प्लस HCl AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इससे बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन का नाम भी बताओगे क्या आप लोग? बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। क्या डालना है आपको? डालना है कार्बन मोनोक्साइड विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद है? इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो नेम रिएक्शंस बहुत ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए हम? 66 पे पहुंच गए। देन है एसिड क्लोराइड।
इनटू कीटोन, अगर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड हो उसको कीटोन में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स ये हैव अ CH3 C डबल बॉन्ड Cl, और ऐसा करके अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, R2CD से, तो R2CD, अगर आपने R2CD डाल दिया, दिस R2CD विल जनरेट R माइनस, दैट R माइनस विल अटैक हेयर एंड विल रिप्लेस दिस Cl। तो ऐसा करने से आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OR ये बन जाएगा, तो कीटोन बन जाता है। देन आप रिएजेंट नंबर 57 पे आ गए। रिएजेंट नंबर 57, आप अगर किसी साइनेट से कीटोन बनाने की कोशिश करते हो तो कहता है अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई RC ट्रिपल बॉन्ड N है, उस पर मान लो अगर आपने CH3 MgBr का रिएक्शन कराया, तो वो CH3 MgBr का जो CH3 है वो जाके इस पर अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से बन जाएगा क्या, बन जाएगा CH3 C, और CH3 आके यहाँ जुड़ गया, डबल बॉन्ड N MgBr ये बन गया। और इस बात को हमेशा आज के बाद याद रखना, कभी भी अगर किसी रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N समथिंग समथिंग हो, उसमें अगर हाइड्रोलाइसिस कराओगे वो हमेशा C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो अगर आपने पानी डाला, हाइड्रोलाइसिस कराया या H3+ डाला, तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो ऐसा करने से ये क्या बना देगा, ये बना देगा एक कीटोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्या, नेक्स्ट इज कार्बोनिल कंपाउंड इनटू साइनोहाइड्रिन। कार्बोनिल कंपाउंड को आप साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड हुआ, उसको अगर आपने यहाँ पे मान लो KCN HCN का मिक्सचर डाल दिया, तो ऐसा करने से भी सेम रिएक्शन होता है, CN जाके इस पर अटैक मारेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कैसे कि ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और CN यहाँ जुड़ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग इन जनरल साइनोहाइड्रिन बोल देते हैं कि CN और OH अगर दोनों जुड़े हुए हों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है एडिशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एडिशन टू एल्डिहाइड कीटोन NaHCO3, ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन भी बोला जाता है इसको। अगर आपके पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड हो, प्रेफरेबली एल्डिहाइड पे रिएक्शन ज़्यादा होती है, कीटोन पे थोड़ी सी कम होती है रिएक्शन। अगर आपने इस पर डाला NaHSO3, तो ऐसा करने से HSO3 माइनस इस पर अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे CH3, यहाँ C, यहाँ O माइनस Na यहाँ पे आ जाएगा, और Na+, और यहाँ पे H था और यहाँ पे SO3H जुड़ जाएगा। जब ये चीज़ बनती है तो ऐसा करने से वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, तो वाइट क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, तो वाइट क्रिस्टल बनना इज दी यू कैन से टेस्ट फॉर कीटोन एल्डिहाइड। प्रेफरेबली एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है, कीटोन जैसे जैसे कीटोन का साइज बड़ा होगा, कीटोन पे हिंड्रेंस आनी शुरू हो जाएगी, फिर ये रिएक्शन थोड़ी होनी कम हो जाती है, तो ये लेस हिंडर्ड कीटोन एल्डिहाइड पे अच्छी होती है रिएक्शन। देन द कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एग्जाइम, carbonyl compound into hydrazine, carbonyl compound into phenylhydrazine, carbonyl compound into 2,4-DNP, carbonyl compound into semicarbazide। ये सब मैं एक साथ ले लेता हूँ, सुनना। अगर आपके पास कोई C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो लेट्स से कि आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इस पे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट डालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट डालने पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनेंगी। वही आपसे ये कह रहा है कि अगर आप इस पे क्या करते हो, इस पे मान लो आपने सिंपल अमोनिया का रिएक्शन कराया, तो ऐसा करने से आपके पास डबल बॉन्ड NH अमोनिया आके यहाँ पे जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं इमीन। ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अगर आपने NHOH का रिएक्शन कराया तो भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन होगी, ऐसा करने से डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा, और इसको बोलते हैं ऑक्साइम। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कह रहा है कि इस पे अगर आपने NH2 का रिएक्शन कराया, तो ऐसा करने से सेम काइंड ऑफ रिएक्शन होगी, यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा एंड दिस विल बी R, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्राजोन, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, जो हमने अटैक कराया था, हाइड्राजीन का अटैक कराओगे तो हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या बोलता है, अगली रिएक्शन आपसे बोलता है कि अगर आपने सेम रिएक्शन रिपीट करी, और सेम रिएक्शन रिपीट करने पे, इसको हटाता हूँ, सेम रिएक्शन रिपीट करने पे अगर आपने अगली बार रिएक्शन कराया, फॉर एग्जांपल NH2 NH C डबल बॉन्ड NH2, मान लो ये रिएक्शन कराया, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है, दिस वन नाइट्रोजन, यही ये नॉर्मल से कोई सा नहीं, यही वाला नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा एंड दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H, ये आपके पास बन जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन कराओ तो सेमी कार्बाजोन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, आप मेरे को बताएंगे, आउट ऑफ पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, बताओ जी ये तीसरा वाला ही क्यों अटैक मार रहा है, पहला और दूसरा वाला अटैक क्यों नहीं मार रहा, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका कहाँ के है, ये कौन सा रिएजेंट था आपका, इसमें दे रखा है क्या, हाँ ये दे रखा, 74th नंबर में मेरा सवाल है कि आपके पास ये पहला नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसने क्या बना रखा है, ये पता नहीं क्या बना रखा है। ठीक है, मैंने जो बनाया उसको बनाना आप, मैंने जो बनाया उसको बनाना। ठीक है, आप इसको इसको भी NH2 लिख लेना।
ठीक है। तो आउट ऑफ पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन जाके अटैक मारेगा? तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला नाइट्रोजन जाके अटैक मारता है, ये वाला नहीं मारता है। तो ऐसा करने से आप मेरे को बस ये बताना है पहला ही क्यों अटैक मार रहा है, बाकी दो नाइट्रोजन अटैक क्यों नहीं मारते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास क्या है? इसके बाद आगे अगर आपके पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन हो, फिनाइल हाइड्रोजीन इज दिस थिंग, NH2, और उसके सेकंड पे और फोर्थ पे जुड़ा हुआ है NO2। तो ऐसा करने से आपके पास बन जाता है 2,4-DNP। ठीक है, बना तो आप खुद भी लोगे। ये जो NH2 है ना, इसको सिमिलरली जैसे सब मैंने जोड़े हैं, जैसे ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा, ऐसे आप इस पूरे फ्रेगमेंट को आके C डबल बॉन्डों पे जोड़ देना। तो ऐसा करके 2,4-DNP बनेगा, जिससे आपके पास येलो कलर के पीपीटी आएंगे। काफ़ी टेक्स्ट में येलो लिखा होता है, किसी किसी टेक्स्ट में मैंने ऑरेंज भी पढ़ा है। ठीक है, वैसे येलो पीपीटी बनते हैं, जो हमने प्रैक्टिकली हमने लैब में किया है, येलो कलर के पीपीटी आपको नजर आते हैं। देन नेक्स्ट इज आपका पास, अगर आपके पास यहाँ पे आ गए हम 75th पे आ गए। देन आपसे कहता है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई कीटोन एल्डिहाइड है, उसको हेमी या एसिटल बनाना, तो क्या करें? तो कहता है कि ये दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्शन ऑफ कीटोन एल्डिहाइड विद अल्कोहल। तो अगर आपके पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड है आपके पास, उसको अगर आपको अल्कोहल से अगर आपने उसकी रिएक्शन कराई, तो ऐसा करने से अगर आपने एक ही बार रिएक्शन कराई तो ये बनेगा, और अगर आपने फर्दर और रिएक्शन करा दी अल्कोहल से, तो फाइनली आपके पास दोनों फ्रेगमेंट OR से जुड़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और इसको बोलते हैं एसिटल। ठीक है, तो हेमी एसिटल और एसिटल बन जाता है। नेक्स्ट है और क्या आपके पास है, ये CH2 OH और HCl से रिएक्शन करा रहे हो, तो इथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी सेम रिएक्शन है, वैसे कोई डिफरेंट नहीं है। जो काम आपने ये किया यहाँ किया, वही काम आगे भी करना है। इसमें बस ये है कि दो अलग अलग अल्कोहल नहीं आएंगे, एक ही मॉलिक्यूल में दो OH हैं। तो अगर मान लो इस तरीके से आपके पास CH2 दो OH है, तो ये दोनों जो OH है वो आके इस तरह से इस पर जुड़ जाते हैं, और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी काम करता है। ये जो फ्रेगमेंट है, जो मैंने इतना फ्रेगमेंट बनाया, ये फ्रेगमेंट, तो ये फ्रेगमेंट आपका क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी काम करता है। अगर आपका ये फ्रेगमेंट कहीं पे लगा हुआ है, या फिर आपने किसी कीटोन एल्डिहाइड पे ये फ्रेगमेंट लगा दिया, तो वो कीटोन एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, RMGS टाइप ऑफ रिएक्शन से इनर्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम जान के भी ये काम कराते हैं, अगर हमें कभी कीटोन एल्डिहाइड के C डबल बॉन्डों को प्रोटेक्ट करना है किसी रिएक्शन में, तो हम थोड़ी देर के लिए एसिटल बना लेते हैं, फिर अपना कुछ काम जो भी हमें करना होता है, जो भी रिएक्शन करानी तो वो करा देते हैं, और लास्ट में फिर हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने से ये चीज़ आपकी बड़ी आसानी से हट भी जाती है, और वापस से कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्केन, कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्केन। तो अगर आपने जिंक HCl डाला, जिंक अमलगम HCl डाला, NH2 KOH डाला, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लेमेंशियन रिडक्शन। दिस वन इज क्लेमेंशियन रिडक्शन, एंड दिस वन इज वोल्फिश्नर रिडक्शन। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है किसी भी कीटोन एल्डिहाइड को नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट करना। तो ये तो आसान है, शायद मैं इसके डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। किसी कीटोन एल्डिहाइड को अगर आप KMnO4 K2CH7 से रिएक्शन कराओगे, तो एल्डिहाइड को तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। एल्डिहाइड को तो ये कन्वर्ट कर देंगे जी आपके एसिड में। कीटोन पे इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत लगातार करते जाओ, लगातार ऑक्सीडेशन करते जाओ, हाई टेम्परेचर पे करते जाओ, तो फिर कीटोन को भी तोड़ देगा, रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा देगा। देन ये रिएजेंट जरूर याद रखना, दिस इज AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट भी किसी भी एल्डिहाइड पे अगर आप अटैक कराते हो, तो ऐसा करने से ये टॉलेंस रिएजेंट इसको तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और साइड में AgK सिल्वर प्रेसिपिटेट बना देगा। वही आपका टेस्ट भी कहलाता है, ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कहलाता है, या फिर दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो तो ये टेस्ट करा सकते हो। एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। सिमिलरली फेलिंग्स रिएजेंट भी सेम तरह का काम करता है, उसमें भी आपके पास यही बन जाता है, लेकिन उसमें साइड में Cu2O के रेड पीपीटी बनते हैं, रेड पीपीटी। तो रेड पीपीटी अगर आ रहे हैं तो मतलब आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और रेड पीपीटी नहीं आ रहे तो आपके पास कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, उसमें भी एल्डिहाइड में से फेलिंग्स रिएजेंट के साथ जो रिएक्ट करते हैं, दे आर ओनली नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड, जबकि टॉलेंस तो दोनों से अटैक मारता है। टॉलेंस तो एरोमेटिक से भी रिएक्शन करता है, नॉन एरोमेटिक से भी रिएक्शन करता है। तो मैंने बोल दिया है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, काफ़ी हौच पौच हो रहा है। ठीक है, तो और नेक्स्ट रिएक्शन पे चलता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या है? आइडोफॉर्म रिएक्शन ऐसा है कि जब भी कभी किसी कीटोन या एल्डिहाइड पे अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H फ्रेगमेंट होता है, या फिर R फ्रेगमेंट होता है, तो ऐसा करने से ये पोर्शन तो बन जाता है क्या? CHI3, और बाकी बचा हुआ पोर्शन, बाकी बचा हुआ फ्रेगमेंट आपका बन जाता है RCOOH।
तो ऐसा करने से CH3 जब बनता है तो उससे येलो कलर के पीपीटी आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये आपको क्वेश्चन आता है कि कौन कौन है जो इसमें से आपके टॉलरेंस आपके आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन कौन नहीं देंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आज के बाद हमेशा याद रखेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख सकता हूँ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जब भी कभी कोई कीटोन या एल्डिहाइड हो, जैसे ये कीटोन है या फिर कोई एल्डिहाइड है, तो इसमें मेरे को क्या चाहिए, इस किसी कीटोन एल्डिहाइड पे मेरे को ये फ्रेगमेंट चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड ऑफ फ्रेगमेंट। तो अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड ऑफ फ्रेगमेंट है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड ऑफ फ्रेगमेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। एज वेल एज आइडोफॉर्म रिएक्शन तो एल्कोहल्स भी देते हैं। तो किस तरह के अल्कोहल आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, आपको उस अल्कोहल पे एक CH3 भी चाहिए, एक OH भी चाहिए और एक H भी चाहिए। और इस चौथी पोजीशन पे चाहे तो कोई हाइड्रोजन हो, चाहे कोई कार्बन चेन हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर इतना फ्रेगमेंट है तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो बस यही 3 सिचुएशन है, इसके अलावा और कुछ भी लिखा हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट मत कराना। चाहे बेशक CH3C डबल बॉन्ड लग के कोई OH लगाओ, जैसे आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अमाइड बना हुआ हो, तो आपका अमाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उन पे ये रिएक्शन मत कराना आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड पे, अल्कोहल पे सिर्फ 3 ही जगह पे कराना और कहीं मत कराना। देन नेक्स्ट इज योर एल्डोल रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल की पहचान है कि कोई बेस डालेगा डेल्यूटेड कंडीशन में, कैनिज़ारो की कंडीशन है कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस डालेगा। तो एल्डिहाइड अगर आपके पास है, लेट्स से यू हैव ए CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल लूंगा तो लिखूंगा HC डबल बॉन्ड OH। दोनों का फर्क समझने की कोशिश करो। जब भी कभी मैं कैनिज़ारो कराऊंगा तो वैसे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब मैं टॉलेंस एल्डेल कराऊंगा तो आपके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जब भी एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो और आपका स्ट्रॉन्ग बेस डला हुआ हो तो कैनिज़ारो रिएक्शन, और जब भी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो और स्ट्रॉन्ग बेस डला हुआ हो तो एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल होगा तो ऐसा करने से 2 फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से OH और यू कैन से यहाँ पे आपके पास ये एक और फ्रेगमेंट आके यहाँ पे ऐसा जुड़ जाता है। दिस इज एल्डोल रिएक्शन। जबकि अगर आप कैनिज़ारो की बात करते हो, कैनिज़ारो में आपके पास जो ये एल्डिहाइड होगा, इसका एक बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक बार रिडक्शन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है और रिडक्शन करने से अल्कोहल बनता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। जब भी कैनिज़ारो रिएक्शन होगा तो एक तो आपके पास एसिड फ्रेगमेंट होगा और एक आपके पास अल्कोहल फ्रेगमेंट होगा, 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। देन नेक्स्ट इज KMnO4 KOH। अगर KMnO4 KOH से रिएक्शन करा दोगे तो ऐसा करने से आपके पास टॉलिन होगा जो कि बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना। ये रिएक्शन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ थोड़ी सी इस रिएक्शन के बारे में बात, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनना, अगर आपके पास कोई बेंजीन है और उस बेंजीन पे अगर आपके पास CH3 है, उस पर अगर आपने KMnO4 की रिएक्शन करा दी तो ऐसा करने से जो पूरा ऊपर CH3 है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास सिमिलरली अगर आपके पास CH और यहाँ पे CH3 ऐसा कुछ है, उस पर भी अगर आपने KMnO4 की रिएक्शन कराई तो भी सेम काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हुआ, मान लो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है कार्बन विद हैविंग अ CH3 विद हैविंग अ CH3 विद हैविंग अ CH3, फिर अगर आप चाहो कि KMnO4 डाल के ये सेम चीज़ हो जाए तो KMnO4 डालने से ये सेम चीज़ नहीं हो पाती। तो इस रिएक्शन का जनरलाइजेशन ये समझना कि बेंजीन के ऊपर अगर कभी भी आपके पास कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई है, अगर आप उसका KMnO4 से रिएक्शन कराते हो, वो पूरी कार्बन चेन COH में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उस कार्बन चेन पे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पे, जो भी बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये काम होगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट एक ये इंपॉर्टेंटली ये भी बता दूं कि अगर आपके पास डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पे अनसैचुरेशन होगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, तो भी ये KMnO4 डालने पे ये बन जाएगा। अनसैचुरेशन में आपके पास एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास होगा KMnO4 डालने पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी ध्यान रखना, इसके ऊपर भी सवाल आए हुए बहुत बार। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया पानी। पानी क्या क्या कर सकता है? पानी एक तो जो भी एसिड के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन है? एसिड के डेरिवेटिव है आपके एनहाइड्राइड, एसिड का डेरिवेटिव है आपका अमाइड, एसिड का डेरिवेटिव है आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव है आपका यू कैन से एस्टर। इनमें से किसी पे भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हाइड्रोलाइसिस कराने से फाइनली यू विल गेट टू नो कि आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। आई होप शायद यही बताया होगा इसने यहाँ पे। ठीक है, ये हम आ गए कौन से 86 पे। देन आफ्टर 86 आपके पास है सल्फोनिकेशन रिएक्शन। ये तो 10वीं क्लास में आपने जब कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर अगर पढ़ा हो तो शायद वहाँ भी पढ़ा होगा। आपके पास कुछ एस्टर होता है, लॉन्ग चेन एस्टर्स होते हैं, उसमें अगर आप क्या करते हो NaOH डालते हो तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज योर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। अगर आपने
बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराया तो ऐसा करने से उसका सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका CO2 इवॉल्व होगा। और ये जो CO2 इवॉल्व होगा यहाँ से ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, मतलब झाग सा उठेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो झाग सा उठता है, छोटे छोटे गोले गोले से उठते हैं, वो जो झाग उठता है, वो जो फिज उठता है, वैसे से फिज आपको दिखाई देता है। तो वो फिज अगर आपको निकलता हुआ दिख रहा है, दैट इज द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। देन द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड इनटू एनहाइड्राइड और अमाइन इनटू नाइट्राइल। तो अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उस पे भी आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो और उस पे भी आप P2O5 की रिएक्शन करा सकते हो। यहाँ पे POCl3 भी लिख लेना, POCl3 हीट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ इसे। अगर आपके पास कोई एनहाइड्राइड है या फिर कोई अमाइड है, पहले अमाइड लिख दूँ, C डबल बॉन्ड ONH2, अगर आपके पास ये है, इसमें अगर आपने आपने डिहाइड्रेट एजेंट डाल दिया, डिहाइड्रेट एजेंट पे एजेंट की तरह इसने क्या बोला, P2O5 हीट, या फिर मैंने बोला POCl3 हीट। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये H2O लॉस करा देना, और ये H2O लॉस कराने के बाद ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और सिमिलर रिएक्शन ये आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पे भी सेम कहानी है। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अ, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाना है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, अगर आप P2O5 हीट डाल दो या फिर POCl3 हीट डाल दो, तो उसमें भी ऐसे ही H2O लॉस करेंगे, H2O लॉस करके ऐसा करके एनहाइड्राइड बना देंगे, ये बन जाएगा। तो ये एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देन कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बड़ी आसान रिएक्शन है। जब भी कभी आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब भी कभी आपके पास कोई अल्कोहल हो, उनको अगर आपस में रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ऐसा करने से एस्टरिफिकेशन हो जाता है और आपके पास ये बन जाता है। स्टार मार्क बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्टार्ड ऑक्सीजन है, दिस विल कम हेयर, ये वाला स्टार्ड ऑक्सीजन है। देन आपके पास क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन को अगर आप हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने की कोशिश करते हो, तो आपसे कह रहा है अगर आप Cl2H लिखा हो, हाई टेम्परेचर लिखा हो, तो समझ जाना ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आपके बेंजीन है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से आपके पास क्या है, यहाँ पे Cl ये बन जाता है, क्लोरीनेशंस हो जाते हैं। एक्सेसिव क्लोरीनेशन सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, बट ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं है, आपको काफ़ी हीट करना पड़ता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड, अगर आपके पास RCOOH हो, उसमें अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन कराया, तो ऐसा करने से पहले बन जाएगा RCO डबल बॉन्ड O, यू कैन से ONH3 प्लस, ऐसा बन जाता है पहले। फिर उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से H2O लॉस करता है, H2O लॉस करने पे फाइनली आपके पास क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। तो ऐसा करने से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बन जाते हैं। देन द लास्ट रिएक्शन अपना 93 है आपका रिएजेंट नंबर 93, जो कि है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसमें अगर आप NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाल के अगर हीट कर देते हो, इसको बोलते हैं क्या, इसको आप कहीं कहीं पे पढ़ोगे तो सोडा लाइम भी लिखा होगा। तो मतलब सोडा लाइम डाल के जब आप हीट कर देते हो, तो शॉर्टकट तो ये है, ये CO2 उड़ा देना, ये CO2 उड़ा के फाइनली आपका RH बना देना। तो इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 उड़ा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये एक तरह से मैंने समराइज करने की कोशिश करी, जो भी मेरा बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश किया। मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आपके कोर्स में हैं, वो मैंने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करी। अभी भी हो सकता है थोड़े बहुत कुछ रह गए हो, तो बिल्कुल NCERT जरूर पढ़ें, लास्ट डेज में NCERT पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आई होप आई हेल्प यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.